गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं 13 जून से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न जो आपकी सभी प्रकार की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें करंट के साथ साथ आपको जीके का भी, स्टैटिक का भी ज्ञान आपको दिया जाएगा जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जीएस और जीके के प्रश्न, उससे भी संबंधित हम प्रश्न आपको इसमें करवा देते हैं साथ में। तो शुरू करते हैं हम। और उससे पहले जो भी मेरे दोस्त इसमें जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करने की कृपा करें। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है हमारा, सोर्स कोड। सोर्स कोड किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला, नरेंद्र मोदी, एलन मस्क या बिल गेट्स? तो ये जो पुस्तक है ये फिलहाल बिल गेट्स की आत्मकथा है और इसका नाम है सोर्स कोड। अब इसके बारे में बताएं तो बिल गेट्स हैं क्या? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स की आत्मकथा सोर्स कोड है और यह अमेरिका के उद्योगपति हैं जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को सिएटल, वाशिंगटन डीसी में हुआ और उनके पेरेंट्स विलियम और मैरी गेट्स हैं। ठीक। वर्ष 1975 में बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। आगे है डिटेल इनमें। ब्लूमबर्ग बाइलियनियर इंडेक्स के मुताबिक बिल गेट्स की नेटवर्क मौजूदा समय $13.5 बिलियन इनकी संपदा है। ठीक। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। आर्टेमिस समझौता करने वाले दो नए देश कौन बने हैं? पेरू, स्लोवाकिया, ब्राज़ील, ए और बी दोनों? तो दो पूछा है तो ए और बी दोनों हो गए। इसमें पेरू और स्लोवाकिया दोनों बने हैं आर्टेमिस समझौता करने वाले। तो अब आर्टेमिस समझौता होता क्या है? तो यह समझौता अमेरिका सरकार और विश्व सरकारों के बीच गैर बाध्यकारी द्वितीय पक्षीय व्यवस्थाओं की एक श्रृंखला है। यह समझौता 2026 तक चंद्रमा पर मनुष्य को वापस लाने के लिए अमेरिका नेतृत्व वाला प्रयास है, जिसका अंतिम लक्ष्य मंगल और उससे आगे अंतरिक्ष अन्वेषण का विस्तार करना है। ठीक। और आगे इसमें बात करें तो इसमें यूरोप के 20 देश हैं, एशिया में 8 देश हैं, दक्षिण अमेरिका में 6 देश हैं, उत्तरी अमेरिका में 3, अफ्रीका में 3 और ओशिनिया में 2 देश शामिल हैं इसमें। ठीक। और इस समझौते में पेरू 41वां और स्लोवाकिया 42वां देश बना है। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, एशियाई बैंकर्स द्वारा किस बैंक को बेस्ट कंडक्टर ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एसबीआई बैंक, आरबीआई, नाबार्ड या सेबी? तो इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन होगा, सेबी को यह अवार्ड मिला है। अब इसके बारे में आपको जानकारी दे दें तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी बोलते हैं, को द एशियन बैंकर्स द्वारा एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्टर ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार हांगकांग में आयोजित एक समारोह में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय को दिया गया है। ठीक। अब बात करें सेबी की स्थापना की, तो सेबी की जो स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। महानिदेशक इसकी माधवी पुरी बुच पहली महिला है। ठीक। और मुख्यालय इसका है मुंबई में। अगला हमारा प्रश्न है, जर्मनी में किस टेनिस खिलाड़ी ने हिलब्रांड नेकर कप चैलेंजर का एकल खिताब जीता है? सुमित नागल, महेश भूपति, लिएंडर पेस या रोहन बोपन्ना? तो इसका जो राइट आंसर है सुमित नागल बने हैं इस चैलेंजर कप के विजेता। और सुमित नागल ने 2024 का जर्मनी का हिलब्रांड नेकर कप फाइनल में स्विट्जरलैंड के एलेक्जेंडर को हराया है और उनके कैरियर का 6वां एटीपी चैलेंजर खिताब है। इन्होंने प्रतिद्वंदी को फाइनल में 6-1, 6-7 और 6-3 से हराया है। और इस साल की शुरुआत में घरेलू सरजमी पर चेन्नई ओपन का खिताब जीतने के बाद साल की दूसरी खिताबी जीत है। ठीक। और ये किताब नहीं, यहाँ खिताब होगा। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नाता प्रथा के विरुद्ध कितने राज्यों को नोटिस जारी किया है? 5, 7, 4 या 6? तो इसका जो राइट आंसर है 4 राज्यों को नोटिस जारी किया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने। अब इसके बारे में बता दें ये नाता प्रथा होता क्या है। तो महिलाओं और नाबालिग लड़कियों पर नाता प्रथा के अनैतिक और दुराचारी परिणाम को देखते हुए आयोग ने इसके उन्मूलन और इसे रोकने पर जोर दिया है। ठीक। और राष्ट्रीय मानवाधिकार ने 4 राज्यों को नोटिस जारी किया जिसमें राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल है। इन राज्यों की लड़कियों को शादी के नाम पर बेचा जाता है। ठीक। हमारे यहाँ भी होता है, कुछ लोग ऐसे कांटेक्ट में रहते हैं तो इनको क्या है ना कि शादी के नाम पे इनको बेच दिया जाता है और उनसे
अपना पैसा ले लेते हैं लड़कों वालों से। और फिर अधिकतर कुछ मतलब ये एरिया इधर फर्रुखाबाद साइड में ऐसा है, मतलब सुना है मैंने कि वहाँ मतलब लड़कियों की कमी है, इस वजह से लड़कियों को खरीदने वाले लोग आते हैं और अपना मुँह मांगा उनका जो भी पैसा होता है दे देते हैं और लेकर चले जाते हैं। तो यही है ये सिस्टम इसका। और इन राज्यों से 8 सप्ताह के भीतर कार्यवाही रिपोर्ट मांगी गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993, मुख्यालय दिल्ली, अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा है और महासचिव इसके जयदीप गोविंद है। 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला हमारा प्रश्न है, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के पद पर कौन नियुक्त हुए? नवीन पटनायक, जीतन मांझी, मोहन चरण मांझी या रघुवर दास? तो इसका फिलहाल राइट आंसर है मोहन चरण मांझी जो हैं ये उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इसके पहले नवीन पटनायक थी और रघुवर दास यहाँ के उड़ीसा के इस समय राज्यपाल है, इन्होंने शपथ दिलाई है। और इसके बारे में बता दें तो 18वीं लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उड़ीसा के नए सीएम मोहन चरण मांझी बनाए गए हैं और यह इसके पहले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का स्थान लेंगे। ठीक, राजधानी उड़ीसा क्या है? भुवनेश्वर। राज्यपाल रघुवर दास और लोक नृत्य यहाँ के घुमरा है। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य। ठीक, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक, और सूर्य मंदिर कोणार्क का उड़ीसा में है। अगला हमारा प्रश्न है, चिल्का झील, खारे पानी की सब आपको उड़ीसा मिलेगी। ठीक, और मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम क्या रख दिया? मर्यादा पुरुषोत्तम राम विश्वविद्यालय, जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय, गोरखनाथ विश्वविद्यालय या अवध विश्वविद्यालय? जिसका राइट आंसर है जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय रख दिया गया है मुरादाबाद विश्वविद्यालय का नाम। और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 एवं उसकी अनुसूची में संशोधन करके राज्य विधानमंडल में पेश किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब इस विद्यालय का नया नाम जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में पीतल नगरी के लिए प्रसिद्ध है, सबको पता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय की घोषणा की है। और उत्तर प्रदेश में कुछ परिवर्तित नाम हम बता दें तो इलाहाबाद का नया नाम क्या हो गया? तो प्रयागराज हो गया। फैजाबाद का नया नाम अयोध्या हो गया। मुगल सराय जंक्शन का नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय, क्योंकि यहीं से संबंधित है दीनदयाल उपाध्याय, इसी मतलब स्टेशन पे इनकी मृत्यु हुई थी। और झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ है। उत्तर प्रदेश की स्थापना के बाद के 24 जनवरी 1950 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और वर्तमान में जिला यहाँ 75 जिला है, सबसे बड़ा राज्य है। अगला हमारा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के पद पर किसकी नियुक्ति हुई? जीतन राम मांझी, वाई रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी या चंद्रबाबू नायडू? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, चंद्रबाबू नायडू बने। जगनमोहन रेड्डी ये इसके पहले थे। और इनके बारे में बता दें, राज्य की एनडीए सरकार ने टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली है। टीडीपी ने आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 135, जनसेना पार्टी ने और 21 जनसेना पार्टी ने 21 और भाजपा ने 8 सीटें जीती है। यह आंध्र प्रदेश की कम जगनमोहन रेड्डी का यह जगनमोहन रेड्डी का स्थान लेंगे। और इससे पहले चंद्रबाबू नायडू 1995 में पहली बार सीएम बने और लगातार 9 साल तक शासन किया। इनके साथ साउथ एक्टर पवन कल्याण को आप देखे होंगे, उप मुख्यमंत्री के पद इनको भी दिया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित है, अभी 10 साल के लिए हैदराबाद थी, अब खत्म हो गई। अब हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। और भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य 1953 में गठित हुआ। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, भारत के नए आर्मी चीफ का पदभार किसने ग्रहण किया? नवनीत मिश्रा, उपेंद्र द्विवेदी, करमबीर सिंह या जितेंद्र सिंह? इसका राइट आंसर है उपेंद्र द्विवेदी बने हैं नए आर्मी चीफ। अब उपेंद्र द्विवेदी के पास उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं का काम करने का शानदार अनुभव है। वह कश्मीर और राजस्थान में भी यूनिट की कमान संभाल चुके हैं। यह मनोज पांडे का स्थान लेंगे। और अगला हमारा प्रश्न है, जनरेटर की बेहतर निगरानी और नियंत्रण के लिए विद्युत रक्षक का अनावरण किसने किया? डीआरडीओ, भारतीय सेना, इसरो या आईआईटी मद्रास? इसका राइट आंसर है भारतीय सेना ने इसका अनावरण किया है। अब यह होता क्या है, तो भारतीय सेना द्वारा विकसित तकनीक आधारित नवाचार एकीकृत जनरेटर निगरानी सुरक्षा और न्यूनतम प्रणाली 5 जून को शुरू की गई। आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित विद्युत रक्षक को सीमा की उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लॉन्च किया। ठीक, अब ये जो प्रमुख बन गए हैं। और विद्युत रक्षक का विकास मेजर राज प्रसाद आरएस द्वारा किया गया और हाल ही में एक्सरसाइज भारत शक्ति के दौरान
प्रदर्शित किया गया, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने भी देखा था। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों से जोड़ने की कृपा करें। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।